सभी को आगामी आने वाली परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को बेस्ट ऑफ लक। कैसे हो आप सब? आज मैं जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के जो टॉपर स्टूडेंट हैं पिछले वर्षों के, उनकी काफ़ी आपको शेयर करूंगा। और आपका जो लिखा हुआ है वो 100% आपकी मेहनत मिलेगी। लिखने का तरीका कैसा है, फ्रंट पृष्ठ कैसे लिखना है, आपकी मेहनत का 100% आपको मिलेगा। बोर्ड के टॉपर जो स्टूडेंट हैं उनकी काफ़ी कक्षा 10वीं की और 12वीं के लगभग सभी सब्जेक्ट की मैं इसमें शेयर करूंगा। तो वीडियो को अब अंत तक देखें और आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगने पर अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें इसको। तो मैं बताने वाला हूँ इसमें कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉपर बोर्ड की परीक्षाओं को। तो वीडियो आप अंत तक देखें। तो आइए देखते हैं। तो ये सबसे पहले मैं जो कक्षा 12वीं का जो बायोलॉजी है उसकी काफ़ी आपको बताऊंगा और उसको आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये कक्षा 12वीं के बायोलॉजी की काफ़ी मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही उचित तरीके से लिखे हैं। ध्यान से देखेंगे आप। ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्रमांक 1 कैसा लिखा है, 2 कैसा लिखा है, कितने क्लियरिटी है इसकी लिखावट में। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर जो जोड़ी बनाई है उसने कितना क्लियर लिखा है। तो आप भी इसको देखकर कुछ तो प्रेरणा आप ले सकते हैं कि ये जब भी टॉपर बना होगा तब इसने ऐसा लिखा और इसकी मेहनत का इसको 100% मिला है। देख सकते हैं आप। बारी बारी से बता रहा हूँ, देखो चित्र कितना क्लियर बनाया है इसने। कोई ज़्यादा कॉपी का डेकोरेट नहीं करा है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखे हैं। इसलिए आप पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आपको ज़्यादा कापियों को श्रृंगार नहीं करना है, आवश्यकता अनुसार नामांकित चित्र बनाना है। तो ये बायोलॉजी की कापी देखिए आप, इसकी बहुत शानदार इसने लिखा है। आप भी ऐसा लिख सकते। अब आइए देखते हैं कि बोर्ड में टॉपर जो लिखा है कक्षा 12वीं का इकोनॉमिक्स है उसकी काफ़ी देखिए और आप इससे भी कुछ सीख ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स की काफ़ी। अब मैं कक्षा 12वीं का जो इकोनॉमिक्स है उसकी काफ़ी आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। ये बच्चा भी मध्य प्रदेश का टॉपर है। इसने ऑब्जेक्टिव कैसे लिखे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे लिखते तो हैं लेकिन प्रश्न का प्रॉपर नंबर नहीं डालते हैं। जैसे प्रश्न क्रमांक 1 आ का पहला उत्तर सही है तो यहाँ पर पहला उत्तर लिखा है। यहाँ पर देख लीजिए आप कितना सही लिखा है इसने। ये जोड़ी देख लीजिए, यहाँ मांग की लोच का जो सूत्र लिखा है वो देख लीजिए। मतलब एकदम क्लियरिटी है। प्रश्न क्रमांक प्रॉपर लिखे हैं। उसने हेडिंग डाली हुई है, आप देख सकते हैं इसमें। ये निर्देशांक का महत्व तो उसको अंडरलाइन किया है, फिर एक्सप्लेन करा है। तो आप इससे सीख सकते हैं क्योंकि ऐसा लिखने से ही आपका लिखा हुआ का जो 100% आपको प्राप्त होता है। ये यहाँ पर अंतर कैसा लिखा है देख लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। हर हेडिंग के नीचे अंडरलाइन की है, प्रश्न क्रमांक प्रॉपर लिखे हैं। अगर प्रश्न अथवा वाला है तो उसके नीचे अथवा भी लिखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये इकोनॉमिक्स की जो कॉपी है इसको आप देख सकते हैं, पूरी तरह से एकदम साफ सुथरी लिखी हुई है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको इससे प्रेरणा मिलेगी निश्चित रूप से। अब मैं आपको कक्षा 10वीं के साइंस की काफ़ी बताने वाला हूँ। इसमें कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे आंसर लिखना है, कैसे प्रश्न का उत्तर देना है, ये सारी चीज़ आप देखने को मिलेगी इसमें। तो देखिए, आइए ये देखते हैं। कक्षा 10वीं का विज्ञान की काफ़ी है क्योंकि सारे विषय की काफ़ी बताने का मेरा मकसद ये है कि सभी स्टूडेंट अलग अलग टाइप से लिखते हैं और सब सब्जेक्ट का अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है। यहाँ पर विज्ञान की काफ़ी है और उसने प्रॉपर यहाँ पर विज्ञान लिखा है, विषय कोड लिखे हैं, माध्यम लिखा है, रोल नंबर लिखा है। ये ज़रूर आप लिखें। इसके बाद मैं काफ़ी बताता हूँ ओपन करके आपको। यहाँ पर उसने जो प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर दिया है वो कैसा दिया है देख लीजिए आप, एक लाइन छोड़कर दिया है ना, कितनी क्लियरिटी है। तो ये आप लिख सकते हैं क्योंकि आपको प्रश्न बहुत सारे याद रहते हैं, लिखने का तरीका अगर सही नहीं है तो निश्चित रूप से आपको उसमें नंबर कम आते हैं और आप टॉप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर उसने डायग्राम बनाया है, ये देख लीजिए। ये डायग्राम बनाए उन्होंने
ये देख लीजिए आप कितना क्लियर बनाया है, और ज़्यादा कोई डेकोरेशन भी नहीं करा है। यहाँ पर ये जो जोड़ी बनाई है साबुन और अपमार्जक की, इसमें भी आप देख सकते हैं मतलब कितना क्लियर है उसका विजन। कोई कट फिट नहीं है, कोई स्केप नहीं है, कोई पेज खाली नहीं है, कोई बहुत सारे बच्चे बहुत सारी लाइन खाली कर करके लिखते हैं, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर उसने डायग्राम बनाया है तंत्रिका कोशिका का, देख लीजिए आप बिल्कुल क्लियर है। कोई ज़्यादा सजावट नहीं की है, लेकिन उसको पूरे पूरे नंबर यहाँ पर मिल रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि काफ़ी को जो श्रृंगार करने में टाइम वेस्ट चला जाता है वो नहीं करना है, और एक साधारण सा जो पूछा गया है उसका आंसर हमें देना चाहिए। इसमें देख लीजिए आप ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर परिभाषा दी गई है, यहाँ पर ये चिन्ह बनाए गए हैं विद्युत सेल का, तार संधि का। तो ये देखो ये क्लियर यहाँ पर दिख रहा है आपको चित्र। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छे स्टूडेंट की होती हैं जो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और वन बाय वन हमारे जो आंसर हैं उसका सही उपयोग करता है, और पूरा माइंड उसका जब सही रहता है और सही लिखता है तो काफ़ी चेक करने वाला एक आकर्षित होता है अच्छी काफ़ी के लिए, और उसको उसके पूरे पूरे नंबर देने पर मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों ये आपने विज्ञान की काफ़ी देखी, कक्षा 10वीं की। इस अब आपको मैं कक्षा 10वीं के गणित की काफ़ी, मैथमेटिक्स काफ़ी बताऊंगा। उसमें वन बाय वन देखिए, और कैसे फार्मूले लिखे जाते हैं, कैसे प्रश्नों के बीच में कितनी जगह छोड़ना है, कितना स्पेस छोड़ना है, ये सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए यह काफ़ी कक्षा 10वीं के स्टूडेंट की हैं जो प्रदेश में टॉपर रहा। देखिए आप इसने जो लिखा है निश्चित रूप से सराहनीय योग्य है। देखिए प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का ए, और पूरा प्रॉपर लिखा है। तो इसी प्रकार से सही प्रश्न का उत्तर लिखना है, और बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, साफ सुथरा लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप इसको। जैसे जहाँ पर सूत्र लिखे हुए हैं वो प्रॉपर लिखे हैं, ये देख लीजिए आप। इस टाइप से पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, कितनी क्लियर काफ़ी है उसकी, ये देख लीजिए आप। ये यहाँ प्रश्न क्रमांक 9 हल किया हुआ है, और जहाँ जैसे ही वो प्रश्न क्रमांक का उत्तर यहाँ पर ख़त्म होता है तो अगले पेपर पे अगले पेज से वो स्टार्ट कर रहा है। इसी प्रकार से जहाँ डायग्राम बनाना हो डायग्राम भी बनाया है उन्होंने, मतलब कितनी क्लियर है। तो इससे आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, और लिखते समय विशेष प्रश्न क्रमांक का डालना है। जैसे यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 16 का हल अथवा वाला उत्तर कर रहा है, नीचे वाला कर रहा है, तो यहाँ अथवा भी लिखा है उसने, ताकि जो परीक्षा की काफ़ी चेक करने वाले हैं उनको कंफ्यूजन ना हो और आपको प्रॉपर नंबर मिल सके। हर स्टेप दी गई हैं। और एक और मैं बात बता दूं, जो गणित का पेपर है उसमें, कि अगर आपको किसी सवाल की 2-3 स्टेप ही हैं तो स्टेप जरूर हट करिए, स्टेप के भी नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर आपका पूरा वो सही हो सवाल, इसमें कुछ स्टेप भी याद हैं आपको तो उसके नंबर भी मिलते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर उसने कितने सही तरीके से इसको हल किया है। तो इस प्रकार से ये कक्षा 10वीं का गणित था, आपने देखा। अब आप देखिए कक्षा 10वीं के इंग्लिश की काफ़ी, जिसमें इंग्लिश में सेक्शन वार आंसर कैसे दिए हैं और कितनी क्लियर लिखी हुई है इन टॉपर बच्चों ने। तो निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो आइए, यह काफ़ी कक्षा 10वीं के अंग्रेजी विषय की हैं। इसमें अंग्रेजी को आप देख सकते कैसे लिखा है इसने, सेक्शन वार लिखा है, जैसे सेक्शन सी है उसका आंसर आप क्वेश्चन लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर ए है, फिर ए में जो 1 2 3 4 5 6 जो नंबर दिए हैं प्रॉपर उसने दिया है। मैं आपको वन बाय वन सारे पेज बता देता हूँ कैसा उसने लिखा है। यहाँ पर आंसर आप क्वेश्चन 12th का लिखा है, सेक्शन डी चालू करा है उसने, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ताकि आपको लिखते समय ऐसा महसूस हो कि हम जो परीक्षक होता है उसको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपकी राइटिंग से परीक्षा जो होता है वो निश्चित रूप से आकर्षित होता है और आपको प्रॉपर नंबर देता है। तो आपकी जो मेहनत है उसका आप 100% इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। अब वन बाय वन देख लीजिए पेज, ये कितना क्लियर इसने लिखा है। तो आप भी ऐसा क्लियर लिख करके आपका 100% रिजल्ट ला सकते हैं और आप एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ये
10वीं की काफ़ी मैंने आपको इंग्लिश की बताई। अब मैं नेक्स्ट दूसरी काफ़ी आपको बताने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने पूरे वीडियो को वॉच करा। और निश्चित रूप से आपको बोर्ड की जो आने वाली एग्ज़ाम है उसमें आपका 100% आप दे पाएंगे। और आपका जो लिखने का तरीका है, निश्चित रूप से आप कुछ न कुछ नया सीखे होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो सारी कापियाँ बताई हैं वो टॉपर बच्चों की हैं। तो आपको भी उसका फ़ायदा मिलेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आपका प्यार बना रहे। जय हिंद,